इंतहाई वाजिबुल क़द्र शख्सियात आज के इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अस्सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल मुख़लसीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीन अल मुईनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। तहा व यासीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिखना नहीं आता तो मुसलमान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मुसलमान पढ़ाकर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ाकर। लिखना नहीं आता तो मुसलमान पढ़ाकर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ाकर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर। और आ जाएगा इकबाल तुझे भी जीने का करीना, आ जाएगा इकबाल तुझे भी जीने का करीना तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ाकर। आ जाएगा इकबाल तुझे भी जीने का करीना तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ाकर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर। ये बात मेरे लिए इंतहाई एजाज का बाइस है कि आज के इस इल्मी, रूहानी, फिक्री और मजहबी शख्सियात के माबैन मुझे खिताब का मौका मिला है। उनमें खुसूसियत के साथ इंतहाई मारूफ और मशहूर स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी फाजिल जामे अजहर मिस्र यूनिवर्सिटी, मैं शहर धनबाद के तमाम मुक़द्दस उलमाए किराम की जानिब से और आपकी जानिब से एज ए होस्ट, मेजबान होने की हैसियत से हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त शहर धनबाद के लिए लाया और आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला आपके आने को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अभी आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिजा करेंगे कि इसी मजमे आम से कुछ बच्चे को ऊपर बुलाया जाएगा और उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी, उनके सर पर पगड़ियां बांधी जाएगी। आपने मदरसा अहले सुन्नत तेगिया अनवारुल उलूम को पूरे एक साल में अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना ताउन दिया है, ज़कात की सूरत में, फित्रा की सूरत में, खैरात की सूरत में, चिर्म की सूरत में, जो कुछ आज आपने मदरसा अहले सुन्नत तेगिया अनवारुल उलूम को दिया है, आज उसका नतीजा देखने का दिन है, उसका रिजल्ट का दिन है, इनाम देखने का दिन है। आप देखेंगे कि इसी मजमे आम से कुछ तलबा होंगे, उन्हें ऊपर बुलाया जाएगा, उनके सर पर पगड़ियां बांधी जाएगी, उनके सर पर दस्तार बांधी जाएगी। लेकिन ये मौका, ये लम्हा हमारे लिए, हम सब के लिए लम्हा फिक्र होगा, ये देखने वाला लम्हा होगा, लम्हा फिक्र होगा कि आज के इस जलसे में सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और हर एक के सर पर, हर एक की गर्दन पर सर है, लेकिन ये पगड़ी किसी किसी को क्यों मिलती है, ये पगड़ी किसी किसी के सर पर क्यों बनती है। जितने लोग बैठे हैं हर एक की गर्दन पर सर है, लेकिन ये पगड़ी आज किसी किसी के सर पर क्यों बांधी जाएगी, ये पगड़ी आज किसी किसी को क्यों मिलेगी। लेकिन आओ, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने एक सेंटेंस के अंदर, एक सतर के अंदर, एक लाइन के अंदर अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि ये पगड़ी किसी किसी को क्यों मिलती है, ये पगड़ी किसी किसी के सर पर क्यों बनती है। तो इकबाल ने कहा बरहना सर है तो असमें बुलंद पैदा कर, बना सर है तो असमें बुलंद पैदा कर,
यहाँ फकत सरे शाहीन के वास्ते है खुला। इकबाल कहता है मुसलमानों, अगर तू ये चाहता है कि तेरे सर पर भी पगड़ी बांधी जाए, अगर तू ये चाहता है कि तेरे सर पर भी दस्तार बांधी जाए, तो तू भी कोई ऐसा काम कर, तू भी कोई ऐसा इल्म हासिल कर, तेरे सर पर भी पगड़ी बांधी जाए, तेरे सर पर भी दस्तार बांधी जाए। बरहना सर है तो अज़्मे बुलंद पैदा कर, यहाँ फकत सरे शाहीन के वास्ते है खुला। तो पता ये चला कि फजीलत हमेशा इल्म से नसीब होती है। अहले सूफिया फरमाते हैं कि करामत तकवा से मिलती है, करामत तकवा से मिलती है, शराफत खानदान से मिलती है, और फजीलत हमेशा इल्म से नसीब होती है। यही वजह है कि बच्चों के सर पर जो पगड़ी बांधी जाती है उसको दस्तारे करामत नहीं कहा जाता है, दस्तारे शराफत नहीं कहा जाता है, उस पगड़ी को दस्तारे फजीलत कहा जाता है। ये पगड़ी दस्तारे फजीलत इसलिए होती है कि फजीलत हमेशा इल्म से नसीब हुआ करती है। इस पगड़ी के अंदर एक पैगाम है कि मुसलमानों, अगर तुम भी चाहते हो कि जमाने में फजीलत हासिल करो तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता इल्म है। इल्म एक ऐसा रास्ता है कि इंसान यहां हो तो वहां पहुंच जाता है। आप गौर नहीं करते हैं, आप देखें ना, जरा निगाह उठा के देखें, किसी के आगे नहीं, उनके सर नाई के आगे झुक जाते हैं, जिनके सर किसी के आगे नहीं झुकते हैं। बड़े बड़े बदमाशों का सर, जो अपना सर अल्लाह के आगे भी नहीं झुकाते हैं, वो अपना सर सैलून में जाकर के बार्बर के आगे झुका देते हैं, बाल बनाने वाले के आगे झुका देते हैं। पूछे इन उलेमा से कि जिनका सर मस्जिद में भी नहीं झुक रहा है, सैलून में क्यों झुक रहा है? तो ये उलेमा बतलाएंगे कि जो सैलून में बैठा है उसके पास बाल काटने का इल्म है, उसके पास बाल काटने का इल्म है। तो इल्म अगर सैलून में बैठने वाले के पास भी हो तो उनका भी मकाम बढ़ जाता है और समाज उनके सामने जाता है। पता क्या चला कि फजीलत हमेशा इल्म से नसीब हुआ करती है। मुसलमानों गौर नहीं करते कि आज हमारे माशरे में दो किस्म के कुत्ते होते हैं। एक को पालतू कहा जाता है, कहा जाता है। पालतू कुत्ता वो है कि जिसकी गर्दन में पट्टा लगा होता है, और फालतू वो होता है जिसको घर के दरवाजे में भी जगह नहीं दी जाती है। एक कुत्ता वो है कि उसको खरीदा जाता है, उसकी गर्दन पे पट्टा लगाया जाता है, और एक कुत्ता वो है कि जो कोई देखो तो उसको पत्थर मार रहा है। आखिर ये तफरीक क्यों? तखलीक में दोनों बराबर, पैदा करने वाला खुदा है, लेकिन एक की गर्दन में पट्टा है और दूसरा दर बदर फिर रहा है। तो उलमा से पूछे, उसकी वजह यह है, उसकी गर्दन में पट्टा इसलिए डाला गया, बचाने का इल्म है, उसके पास बचाने का इल्म है, हुनर है। मुसलमानों अंदाजा करो कि अगर एक कुत्ता, अगर उसके अंदर इल्म आ जाए तो वो बाकी कुत्तों से अलग हो जाता है। हम तो फिर हजरत इंसान है, हम तो फिर भी इंसान है। एक कुत्ते के अंदर अगर इल्म आ गया तो वो कुत्तों से अलग हो गया। बताओ, इंसान के अंदर अगर इल्म आ जाए तो वो बाकी इंसान से अलग क्यों नहीं हो सकता? मौलाए कायनात हजरत अलीउल मुर्तजा से किसी ने पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड मनी? अली ये बताइए कि एजुकेशन, इल्म और दौलत में क्या फर्क होता है? अली, ऐ मौलाए कायनात ये बताएं कि इल्म और दौलत में क्या फर्क है? मौलाए कायनात ने फरमाया कि इल्म अंबिया की मीरास है और दौलत ये फिरौन की मीरास है। इल्म वो है कि तुम उसकी हिफाजत करते हो, और इल्म दौलत वो है कि तुम उसको बचाते हो। इल्म वो है जो तुम्हें बचाता है। ये दौलत है कि इसी दौलत ने किसी को कारून बना दिया है, किसी को फिरौन बना दिया है, किसी को शद्दाद बना दिया है, किसी को हामान बना दिया है। लेकिन यही इल्म है जिसने किसी को अबू बकर बना दिया है, किसी को उमर बना दिया है, किसी को उस्मान बना दिया है, किसी को हसन बना दिया है, किसी को हुसैन बना दिया है, तो किसी को इमाम अहमद रजा खान बना दिया है। इल्म इंसान को कहां से कहां तक के लेकर के जाता है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के मरवियात में से है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करना चाहता है तो उसे अल्लाह ताला दीन का फकीह बना देता है। जिसके साथ अल्लाह बेहतरी का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसे दीन का फकीह बना देता है, दीन की समझ अता कर देता है। मुसलमानों, एक बात यहां से सीख करके जाना
कि माल का कसरत के साथ हो जाना या ना होना ये और मैं खास करके आपसे तवज्जो का तालिब, माल का कसरत के साथ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। माल अल्लाह उसे भी देता है जिससे वो राजी होता है और उसे भी देता है जिससे वो राजी नहीं होता। आप देखें ना, अल्लाह ने माल फिरौन को भी दिया, अल्लाह ने माल शद्दाद को भी दिया, हामान को भी दिया है, और अल्लाह ने माल हजरत इब्न अफ़्फ़ान को भी दिया है, हजरत उस्मान गनी को भी दिया है, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ को भी दिया है। अल्लाह माल उसे भी देता है जिससे वो राजी होता है और अल्लाह माल उसे भी देता है जिससे वो राजी नहीं होता। लेकिन दीन का इल्म अल्लाह सिर्फ उसे अता फरमाता है जिससे खुदा राजी होता है। अल्लाह दीन की समझ सिर्फ उसे अता फरमाता है जिससे वो राजी हुआ करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तीन चीजें लाई गई, दौलत, बादशाहत और इल्म, और कहा गया कि आप तीनों में से किसी एक को चुन लें। अब बताओ मुसलमानों कि अगर हमें ये ऑप्शन दिया जाए कि आप या तो माल को चुन ले, या तो बादशाहत को चुन ले, या इल्म को चुन ले, बताओ मुसलमानों क्या चुनोगे? हम में से अक्सर ऐसे लोग होंगे कि जो माल को चुनेगा, जो बादशाहत को चुनेगा। लेकिन अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने माल को नहीं चुना, आपने बादशाहत को नहीं चुनी, आपने इल्म का इंतखाब फरमाया, आपने इल्म को चुना। सुलेमान ने इल्म को चुना। अल्लाह ने फरमाया सुलेमान तुमने दौलत को छोड़ दी, तुमने बादशाहत को छोड़ दी, तुमने इल्म को चुना है, तो ऐ सुलेमान जाओ, इस इल्म की बरकत से तुझे दौलत भी दी जाती है और तुझे बादशाहत भी दी जाती है। इस इल्म की बरकत से तुझे दौलत भी अता की जाती है और बादशाहत भी अता की जाती है। पता क्या चला मुसलमानों कि जहां इल्म होगा वहां दौलत भी होगी, वहां बादशाहत भी होगी। बस एक आखिरी हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकून लिल खामिस फतुहलक। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो, अगर बन सकते हो तो मेरी शरीयत का आलिम बनो। अल्लाह के नबी ने इस उम्मत से, आपसे, मुझसे, तमाम मुसलमानों से जो पहला मुतालिबा अल्लाह के नबी का है, फरमाया अगर बन सकते हो तो मेरी शरीयत का आलिम बनो। में बैठ करके इल्म सीखने वाला औ मुतअल्लिमन, अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो किसी आलिम की सोहबत में बैठो और इल्म सीखने वाला बनो। ये भी नहीं कर सकते हो औ मुस्तमिअन, फरमाया उलमा की बातें सुनने वाला बनो। कहीं उलमा बयान फरमा रहे हो, जहां कहीं उलमाए किराम तकारीर कर रहे हो, आप उनके मजमे में जाएं और उलमा की बातें सुने। चौथी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया औ मुहिब्बन, अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो उलमा से मोहब्बत करने वाला बनो। पहला मुतालिबा आलिम बनो, दूसरा मुतालिबा मुतअल्लिम बनो। ये नहीं हो सके तो उलमा की बातें सुनने वाला बनो। और मुहिब्बन, ये भी नहीं कर सकते हो तो उलमा से मोहब्बत करने वाला बनो। और पांचवा ना बनना, वरना हिला दिए जाओगे। मुसलमानों ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जबान मेरी है लेकिन हदीस के अल्फाज है। या तो आलिम बनो, या तो तलब करने वाला बनो, या तो इनकी बातें सुनने वाला बनो, इनसे मोहब्बत करने वाला बनो। पांचवा ना बनना, वरना हिलाक कर दिए जाओगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुसलमानों इन उलमाए किराम के लिए दुआएं किया करो, इनसे दुआएं लो, चूंकि समंदर की मछलियां भी इनके लिए दुआएं किया करती है। इन उलमा से दुआएं लो, चूंकि जमीन में चलने वाली चींटियां भी अपने बिलों के अंदर इन उलमा के लिए दुआएं किया करते हैं। हदीस के अल्फाज है बिहिम तुरज़क़ून बिहिम तुफ्तहून व बिहिम तुमतरून। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे सरकार ने फरमाया ये वही उलमा है कि जिनके सदक़े में अल्लाह बारिश बरसाता है, जिनके सदक़े में अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है। हाँ हाँ, यही वो उलमा है जिनकी वजह से दीन जिंदा है। अगर ये उलमा ना हो तो इस्लाम मिट जाएगा, दीन मिट जाएगा। उलमा की कदर करें। एक आखिरी बात हजरत शेख सादी की याद आ गई। हजरत शेख सादी फरमाते हैं लोगों उलमा का गुनाह देख करके उनसे दूर ना हो जाओ। आज हमारे माशरे के अंदर एक हवा फैली हुई है, आज हम किसी आलिम की गलती को देखते हैं उनसे दूर हो जाते हैं। हजरत शेख सादी की तहकीक सुनिए। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि उलमा का गुनाह देख करके उनसे दूर ना हो जाओ, बल्कि उनके गुनाहों में पर्दा डाल करके उनसे करीब हो जाओ। क्यों? हजरत शेख सादी ने कहा
कहा कि जिस बकरी का दूध आपको पीना है तो उसकी मेंगनियां भी आप ही को उठानी पड़ती है, जिस भैंस का दूध आपको निकालना है उसके गोबर भी आप ही को उठाने पड़ते हैं। तो जिस आलिम की खूबियों से आपको फायदा उठाना है तो उनकी गलतियों पर पर्दा आपको ही डालना होगा। इसलिए उलमा की गलती देख करके आप उलमा से दूर ना हो जाएं, बल्कि इनकी गलतियों पर पर्दा डाल करके आप उनसे करीब हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उलमा की बारगाह का मुअद्दब बनाए। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह।